चैप्टर 45 गुणों में वृद्धि। क्या मैं ये सभी ले सकता हूँ? क्यू याओकांग ने भौहें तान ली। नहीं, तुम इसे सिर्फ यहाँ ही इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अगर यह पर्याप्त नहीं हो तो क्या मैं और मांग सकता हूँ? फांग हेंग खुश था और उसने आगे पूछा, बदले में मैं तुम्हारे लिए भविष्य में और विकास क्रिस्टल के टुकड़े ला सकता हूँ। शोध के लिए ऐसी चीजें अधिक होना अच्छा रहेगा, है ना? क्यू याओकांग की भौहें और तनी। उसे लगा कि फांग हेंग सामान्य तरीके से बात नहीं कर रहा था। जरूर, लेकिन औषधि तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2 से 3 दिन। सौदा पक्का। फांग हेंग इस सौदे से बहुत संतुष्ट था। उसने तुरंत अपने बैकपैक से 200 विकास क्रिस्टल के टुकड़े निकाले और उन्हें खाली प्रयोगशाला की मेज पर ढेर कर दिया। क्यू याओकांग फिर से हैरान हो गया। आखिर उसने कितने ज़ोंबी मारे होंगे कि उसे इतने सारे विकास क्रिस्टल के टुकड़े मिले? तुम गिन सकते हो। कुल 200 टुकड़े हैं, फांग हेंग ने कहा और क्यू याओकांग से बॉक्स ले लिया। विकास क्रिस्टल के टुकड़े समय संवेदी होते थे। इस समय इन्हें बेचने से कुछ पैसे मिल सकते थे, लेकिन जब खिलाड़ी उच्च स्तर तक पहुंच जाते तो ये बहुत सस्ते हो जाते। फांग हेंग को यह अच्छी तरह से पता था कि उसने खेल से मिलने वाले पहले लाभों का आनंद उठाया है। वर्तमान में खेल में खिलाड़ी अभी तक उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे थे। वे क्यू याओकांग का मिशन ट्रिगर करने में असमर्थ थे, नहीं वे बड़ी संख्या में ज़ोंबी मारने में सक्षम थे ताकि विकास क्रिस्टल के टुकड़े कमा सकें। लेकिन वह पहले से ही लेवल 9 पर था। उसे अब विकास क्रिस्टल के टुकड़ों की जरूरत नहीं थी। सुझाव: आपने क्यू याओकांग को 200 क्रिस्टल के टुकड़े दिए हैं। आपको संशोधित ज़ोंबी शक्ति वृद्धि जीन औषधि 6, संशोधित ज़ोंबी शारीरिक वृद्धि जीन औषधि 7 और संशोधित ज़ोंबी चुस्ती वृद्धि जीन औषधि 7 प्राप्त हुई है। सुझाव: आपकी क्यू याओकांग के साथ मित्रता थोड़ी बढ़ गई है। इतना बड़ा लेनदेन करने के बाद भी उनकी मित्रता में केवल थोड़ी वृद्धि हुई थी। क्या शख्स है ये? फांग हेंग अच्छे मूड में था। उसे क्यू याओकांग की बेरुखी की परवाह नहीं थी। उसने बॉक्स से एक शक्ति वृद्धि जीन औषधि की बोतल निकाली और ढक्कन खोला। क्यू याओकांग ने फांग हेंग के साथ हुए लेनदेन से प्राप्त क्रिस्टल के टुकड़े गिन लिए। जब उसने मुड़ा और देखा कि फांग हेंग फिर से औषधि लेने की तैयारी कर रहा है, तो वह उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, इस औषधि में खामी है। इसे बड़ी मात्रा में नहीं लिया जा सकता। मुझे पता है। इस खामी को दूर करने का मेरे पास तरीका है। फांग हेंग मुस्कुराया। उसने अपनी कलाई घुमाई और 10 से अधिक विकास क्रिस्टल के टुकड़े निकालकर हाथ में पकड़ लिए। धम! हल्के दबाव से क्रिस्टल के टुकड़े एक साथ फट गए और लाल धुंध में बिखर गए। धुंध को फांग हेंग ने तुरंत अवशोषित कर लिया। सुझाव: आपने 13 विकास क्रिस्टल टुकड़े खा लिए हैं। आपकी नकारात्मक स्थिति, जीन अराजकता, समाप्त हो गई है। फांग हेंग ने क्यू याओकांग की तरफ अपने हाथ लहराए। हाँ, यह कैसा है? क्यू याओकांग चौंक गया। उसने देखा कि फांग हेंग के हाथ पर हरे भूरे रंग का धब्बा जल्दी से गायब हो गया। विकास क्रिस्टल में यह क्षमता थी। क्यू याओकांग ने एक नई शोध दिशा खोज ली। उसकी अभिव्यक्ति फिर से ठंडी हो गई। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फांग हेंग ने लगातार एक हाथ से क्रिस्टल टुकड़े कुचले और दूसरे हाथ से बोतलें खोलीं, फिर उन्हें तेजी से पी लिया। सुझाव: आपने संशोधित ज़ोंबी शक्ति वृद्धि जीन औषधि 6, संशोधित ज़ोंबी शारीरिक वृद्धि जीन औषधि 7 और संशोधित ज़ोंबी चुस्ती वृद्धि जीन औषधि 7 खा ली है। सुझाव: आपकी बुनियादी शक्ति विशेषता +3, आपकी बुनियादी शारीरिक संरचना विशेषता +4 और आपकी बुनियादी चुस्ती विशेषता +3 बढ़ गई है। सुझाव: आपकी जीन अस्थिरता स्थिति 55% तक बढ़ गई है।
20 बोतल औषधियां लेने के बाद फांग हेंग के बैकपैक में बचे हुए सभी क्रिस्टल टुकड़े समाप्त हो गए। फांग हेंग ने अपने चरित्र की विशेषताएं जांची। खिलाड़ी फांग हेंग, लेवल 9, HP 158/158, जीवन शक्ति 100/100, आत्मा 100/100, ऊर्जा 83/100, शक्ति 10.8, चुस्ती 9.8, शारीरिक संरचना 10.8, इच्छा शक्ति 5, धारणा 15, बुद्धिमत्ता 5। फांग हेंग ने अपनी बाहों को हिलाने की कोशिश की। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंध गईं कि वे चटकने लगीं। क्षण भर में उसकी बुनियादी विशेषताएं 4 अंक बढ़ गईं। उसे अपनी शक्ति में वृद्धि स्पष्ट रूप से महसूस हुई। फांग हेंग को तो यहां तक लगा कि वह एक ही मुक्के में गाय को मार सकता है। यह प्रभाव उसकी ताकत प्रशिक्षण कौशल सीखने की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट था। आखिरकार लेवल 1 की कौशल पुस्तक ने केवल 0.2 अंक से गुणों को बढ़ाया था। फांग हेंग ने फिर से जांचा। प्रत्येक औषधि अब भी 1 से 2 अंकों की दूरी पर थी, जो अधिकतम 5 अंक तक बढ़ सकती थी। मुझे अभी भी 20 और औषधियों की आवश्यकता है। 3 दिनों के अंदर वापस आओ, जैसा कि हमने तय किया है। तब तक मुझे और विकास क्रिस्टल टुकड़ों की आवश्यकता होगी। कियू याओकांग ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक ठंडे चेहरे के साथ फांग हेंग को जाने का आदेश दिया। ठीक है, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। अगर और कुछ नहीं है तो अब तुम जा सकते हो। अरे, मैं बस और औषधियों के लिए पूछ रहा था। तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज तो नहीं हो रहे हो, है ना? फांग हेंग ने खुद से बड़बड़ाया, फिर हाथ हिलाते हुए कियू याओकांग से विदा ली। मैं 3 दिनों में वापस आऊंगा। फांग हेंग के जाने के बाद कियू याओकांग ने तहखाने के प्रवेश द्वार पर लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके ठंडे चेहरे की अभिव्यक्ति गायब हो गई और वह अचानक बेहद उत्साहित हो गया, इतना कि उसका शरीर भी उत्साह के कारण कांपने लगा। महान खोज, विकास क्रिस्टल टुकड़े, शारीरिक गुणों में सुधार, औषधियों के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त किया। दोपहर में लू यू और झो यी ने खनिजों का वितरण पूरा कर लिया था। वे खनिजों की छोटी पहाड़ियों के सामने बैठे और इधर उधर आते जाते ज़ोंबी को देख रहे थे। लू यू ने कहा, मैंने गिनती की है, कुल 45 ज़ोंबी हैं। झो यी ने सिर हिलाया और उसे सही किया, लेकिन तुमने गलत गिनती की। यह 43 होने चाहिए। लू यू ने एक पल सोचा। मैंने गणित में स्नातक किया है। तो क्या तुम सोचते हो कि मैंने गलत गिनती की है? नहीं, बॉस। मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैंने ही गलत गिनती की। हाँ, यह अफसोस की बात है कि ये ज़ोंबी थोड़े बेवकूफ हैं। अन्यथा ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली होते। आखिरकार खेल के बीच में साधारण ज़ोंबी कोई बड़ी चुनौती नहीं होते। दुश्मन इन्हें निशाना बनाकर मार सकते हैं। फिर भी ये बहुत मजबूत मजदूर हैं और इन्हें अपनी जीवन शक्ति के बिंदुओं का उपभोग भी नहीं करना पड़ता। वे लगातार खनन कर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यह सच है। भगवान की प्रतिभा अजीब है। उनके पास रहते हुए भगवान आराम करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। दूर से उन्होंने देखा कि एक छोटा ट्रक सड़क पर आ रहा है। ट्रक सड़क के किनारे आकर रुक गया। दरवाजा खुला। फांग हेंग को ट्रक से उतरते देख उनके चेहरे पर फिर से अजीब भाव आए। वह सुबह जब गया था तब मोटरसाइकिल चला रहा था और अब ट्रक लेकर वापस आ रहा था। लू यू को लगा कि यह ट्रक परिचित लग रहा है। अरे, क्या यह वही नहीं था जो सर्वनाश व्यापारी शिविर में था? भगवान, क्या तुमने सर्वनाश व्यापारी से ट्रक चुरा लिया? मैंने उधार लिया है। ओह,
लू यू ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें इसे वापस करना पड़ेगा? फांग हेंग कुछ पलों के लिए चुप हो गया। अगर उसने इसे वापस नहीं किया तो शायद जमा से उसकी उत्तरजीविता अंक काट लिए जाते और साथ ही सभी सर्वनाश व्यापारियों और उनके साथियों द्वारा उसका पीछा किया जाता। मुझे लगता है कि इसे वापस करना बेहतर होगा। हाँ, लू यू हंसते हुए बोला, यह सही है। आखिरकार हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। दूसरों से चोरी करना और लूटना अनुचित होगा, है ना? फांग हेंग ने ज़ोंबी क्लोन को खनन रोकने और कोयला ट्रक में लोड करने का आदेश दिया।